ओके डियर स्टूडेंट्स, तो अभी लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अकाउंटिंग का बेसिक मकसद क्या है। मकसद ये है कि हम रिकॉर्ड करते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शंस को, जितनी भी होते हैं। बिजनेस दिन में बहुत से ट्रांजैक्शंस कर सकता है। ट्रांजैक्शन से मुराद वो लोन ले सकता है, बिजनेस लोन ले सकता है बैंक से, किसी भी बैंक से, किसी भी जगह से। लोन लेना एक ट्रांजैक्शन है बिजनेस के लिए, तो उसको मैं लायबिलिटी की शक्ल में, अकाउंट टेबल, नोट टेबल की शक्ल के साथ रिकॉर्ड में लिखूंगा। इस तरह मैंने किसी को कैश दिया तो उसने मुझे वापस करना है, तो ठीक है ना। तो मैंने गुड्स दिए, उसके मुकाबले मुझे कैश मिलेगा, अकाउंट रिसीवेबल की शक्ल में मुझे आएगा, नोट रिसीवेबल की शक्ल में मुझे आएगा, एक एसेट की शक्ल में। नाउ उसमें कब मैंने बोला था कि बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स है। अकाउंटिंग टर्म्स में एसेट्स कैसे कहते हैं, एक्सपेंसेस कैसे, लायबिलिटी एक्सपेंस आगे हम पढ़ेंगे। एक्सपेंसेस, अखराजात, वो क्या है बिजनेस के। आपने पढ़ा कि एसेट्स क्या है। एसेट्स के दो टाइप्स है, एसेट्स अखराजात है, बिजनेस की प्रॉपर्टीज है जो पोजेस करता है। दो टाइप ऑफ एसेट्स है, एक करंट एसेट्स है, एक फिक्स्ड एसेट्स है। करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स व्हिच कैन इजीली बी कन्वर्टेड इनटू कैश, जिस तरह कैश, अकाउंट रिसीवेबल, नोट रिसीवेबल, इन्वेंट्री, ये करंट एसेट्स है। इसको बहुत जल्दी कन्वर्ट कर सकते हैं हम कैश में। अकाउंट रिसीवेबल, नोट रिसीवेबल, कस्टमर की तरफ से एक प्रॉमिस होता है कि उसने हमें पैसे वापस करना है। हमने गुड्स दिए होंगे, उसके बदले में मुझे कैश बहुत जल्दी देगा कस्टमर। उसने वादा किया है, चाहे वो ऑरल एग्रीमेंट हो तो अकाउंट रिसीवेबल, कस्टमर ने किया है मेरे साथ वादा, प्रॉमिस। और अगर रिटर्न प्रॉमिस किया हो तो ये नोट्स रिसीवेबल है, उसने मुझे वापस करना है, रिसीव करना है बिजनेस ने। तो रिसीव का मतलब एसेट है, आएगा, रिसीव करना है। और एक है लायबिलिटीज, पे करना है। तो फिर अकाउंट रिसीवेबल है, नोट रिसीवेबल है, कैश है, इन्वेंटरी, ये करंट एसेट्स है। और फिर फिक्स्ड एसेट्स क्या है, फिक्स्ड एसेट्स आर दोज एसेट्स व्हिच कैन नॉट बी इजीली कन्वर्टेड इनटू कैश। उसको हम आसानी से कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते। उसका मकसद ये नहीं है कि मैं इसको रीसेल करूं, उसका मकसद ये कि उसको बहुत लंबे अरसे के लिए इस्तेमाल करूं, जिस तरह लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, मशीनरी हो गई। नाउ लायबिलिटीज क्या है, एक बोझ है, या कर्जा लेते हैं, लोन लेना एक लायबिलिटी है, या अकाउंट पेबल या नोट पेबल। अकाउंट ऑरल एग्रीमेंट, नोट्स पेबल रिटन एग्रीमेंट। मैं किसी से लोन लेता हूं और मैं उससे बोलता हूं कि मैं आपको लोन, जुबानी कलामी में उसको बोलता हूं कि मैं आपको लोन 1 महीने में वापस कर दूंगा। तो जुबानी कलामी इसका मतलब है मैंने इसके साथ अकाउंट पेबल की शक्ल में अपनी किताब में लिखना है, ट्रांजैक्शन में, कि मैंने अकाउंट पेबल $10,000 वापस करना है किसी से अगर लिया मैंने, तो अकाउंट पेबल में लिखूंगा मैंने पे करना है। अब अकाउंट्स पे मैंने करना है, अकाउंट पेबल वो $10,000। अगर रिटर्न प्रॉमिस किया मैंने किसी से कि मैंने लोन लिया किसी बैंक से, उसको मैंने बोल दिया कि रिटर्न में कि मैं आपको 1 महीने बाद $10,000 वापस करूंगा, तो मैं इसको लिखूंगा नोट्स पेबल, $10,000 मैंने वापस करने हैं। ठीक है। नाउ करंट एसेट्स लायबिलिटी के 2 टाइप्स है, 3 टाइप्स है। एक करंट लायबिलिटीज है, करंट लायबिलिटीज है, एक इंटरमीडिएट टर्म लायबिलिटीज है। ठीक है बेटे, एक करंट लायबिलिटीज, एक इंटरमीडिएट टर्म लायबिलिटीज, इंटरमीडिएट का दरमियाना, और एक लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। तो अब ये पढ़ेंगे जल्दी जल्दी कि करंट लायबिलिटीज क्या होते हैं। करंट लायबिलिटीज जिसको हमने बहुत जल्दी वापस करना होगा। लायबिलिटी का मतलब है मैंने किसी से लोन लिया है, लायबिलिटी है, बोझ है, मैंने उसको वापस करना है, लोन की शक्ल में मैंने वापस करना है, तो मैंने पे करना है, बिजनेस ने पे करना है इसको वापस। तो चाहे वो अकाउंट पेबल को, नोट पेबल। तो करंट लायबिलिटीज वो लायबिलिटी होते हैं जिसको हमने बहुत जल्दी वापस करना हो। मैंने किसी से कॉन्टैक्ट किया, मैंने किसी से लोन लिया $10,000 का, और उसके साथ ये मुआहदा तय पाया कि मैंने आपको 4 महीनों में इसको वापस करना है $10,000। तो 1 साल के अंदर अंदर जो मैंने वापस करना होता है उसको हम करंट लायबिलिटीज बोलते हैं, जिसको हमने बहुत जल्दी वापस करना होगा उस लोन को। ठीक है, करंट लायबिलिटीज को जिसको हमने बहुत जल्दी वापस करना, दोज लायबिलिटीज which are to be paid by the business within one accounting period। one accounting period का मतलब है 1 साल। 1 साल के अंदर अंदर हमने उस लोन को वापस करना है। ठीक है ना। दोज लायबिलिटीज, अगर हमने कोई लायबिलिटी लिया है, हमने अगर कोई लायबिलिटी लिया है, बिजनेस से कोई लायबिलिटीज लिया है, which are to be paid by the business within, हमने 1 साल के अंदर अंदर, एक अकाउंटिंग पीरियड के अंदर अंदर हमने उसको पे करना होगा। दोज आर कॉल्ड करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज इंक्लूड एक नोट्स पेबल है और एक अकाउंट्स पेबल है। ये एक्सपेंसेस पेबल है, रेंट पेबल है। रेंट पेबल है, जिस रेंट मतलब इसको हमने बहुत जल्दी वापस करना होगा। एक्सपेंसेस पेबल हमने इसको बहुत जल्दी वापस करना होगा। ये नहीं है कि भाई 10 साल, 3 साल, 4, नहीं, आप 1 साल के अंदर अंदर इसको आपने वापस करना है। अकाउंट पेबल, नोट पेबल, सैलरीज पेबल, हमने किसी को सैलरीज देनी है तो इसको हमने पे करना हो बहुत जल्दी। नोट्स पेबल क्या है, नोट्स का मतलब रिटर्न प्रॉमिस। नोट्स पेबल इज द प्रॉमिस, एक प्रॉमिस होता है, एक एग्रीमेंट होता है, इन रिटर्न फॉर्म, ये एक रिटर्न फॉर्म में एक एग्रीमेंट होता है, मेड बाय द फर्म। मैंने लोन लिया बिजनेस ने, फर्म का मतलब बिजनेस ने, कंपनी, बिजनेस,
उस बिजनेस ने लोन लिया है तो उसको वो क्या करता है, रिटर्न प्रॉमिस करता है, जिससे उसने कर्जा लिया है, लोन लिया है, उसके साथ वो रिटर्न प्रॉमिस करता है, रिटर्न प्रॉमिस करता है कि इसको मैं वापस करूंगा। नोट्स पेबल इज द प्रॉमिस और एग्रीमेंट इन रिटर्न फॉर्म मेड बाय द फर्म या बिजनेस जिसने कर्जा लिया है टू मेक पेमेंट ऑफ अ स्पेसिफाइड सम, जितना भी उसने स्पेसिफाइड सम लिया है कि पैसे लिए हैं, टू क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स जिसने मुझे पैसे दिए हैं, इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स का मतलब जिसने मुझे कर्जा दिया है, क्रेडिटर्स जिसने मुझे कैश दिया है और मैंने लोन लिया है, तो मैंने उस क्रेडिटर्स को वापस करना है लायबिलिटी की शक्ल में एट सम स्पेसिफाइड डेट। नोट्स पेबल इज रिटन, ये कौन राइट करता है, क्रेडिटर्स जो आपको पैसे देता है वो राइट करता है, वो लिखता है कि आपने मुझे फला फला पैसे फला फला तारीख को वापस करने हैं, रिटर्न प्रॉमिस है ये, तो इसको नोट्स पेबल की इसको हमने इस साल के अंदर अंदर वापस करना होगा। इस तरह अकाउंट्स पेबल, इसको भी हमने बहुत जल्दी वापस करना होगा, लेकिन ये ऑरल एग्रीमेंट होगा, ऑरल एग्रीमेंट है, ये जुबानी कलामी, ठीक है। अकाउंट्स जो होते हैं ये जुबानी कलामी जो प्रॉमिस होता है, और नोट्स जो होते हैं, नोट्स ये रिटन प्रॉमिस होता है। तो अकाउंट्स पेबल भी लायबिलिटी है, ये भी करंट लायबिलिटी है, इसको हमने बहुत जल्दी वापस करना होगा, जिस तरह नोट्स पेबल में था, इस तरह अकाउंट्स पेबल हमने बहुत जल्दी वापस करना होगा, साल के अंदर अंदर, वन अकाउंटिंग पीरियड के अंदर, एक साल के अंदर अंदर हमने इस लोन को, इस लायबिलिटी को वापस करना होगा। तो ये एक ऑरल एग्रीमेंट है, एन ऑरल एग्रीमेंट बिटवीन द फर्म जिसने कर्जा लिया, जो बिजनेस ने बिजनेस, और जो क्रेडिटर है जिसने पैसे दिए हैं, जो इन्वेस्टर है, याद रखिए अच्छा प्लीज, क्रेडिटर्स वो होते हैं जिसने कर्जा दिया है, जिसने कैश दिया है, जिसने इन्वेस्ट किया है, जिसने आपको लोन दिया है। तो ये एक ऑरल एग्रीमेंट है जिसने कंपनी ने, बिजनेस ने जिसने लिया है, और जो क्रेडिटर्स है इन विच द फर्म, जो कंपनी हो, जो बिजनेस है जिसने लोन लिया है, वो प्रॉमिस करता है टू पे a specific amount at specific future date, वो प्रॉमिस करता है एक ऑरल एग्रीमेंट के जरिए कि मैं आपको एक अमाउंट, स्पेसिफिक फ्यूचर डेट को वापस करूंगा। फॉर एग्जांपल, परचेज ऑफ गुड्स और सर्विसेज ऑन क्रेडिट, जो परचेज करते हैं गुड्स को और सर्विसेज को, किस पर, क्रेडिट पर, कर्जे पर, एक किस्म का, कि हम गुड्स लेते हैं लेकिन अभी मैंने कैश वापस नहीं किया, मैंने अभी कैश नहीं दिया, गुड्स मुझे मिल गए लेकिन कैश तो मैंने देना है ना भैया, मुझे प्रोडक्ट मिल गया। इस तरह हो सकता है कि मुझे प्रोडक्ट मिले और मैं कैश ना दूं, तो मुझे प्रोडक्ट मिल गया, गुड्स मिल गए, सर्विसेज मिल गए, लेकिन मैंने अब इसके बदले में कैश वापस करना होगा, तो ये एक लायबिलिटी है मेरे लिए, ठीक है। नाउ एक्सपेंसेस पेबल और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, द एक्सपेंसेस पेबल ये भी करंट एसेट, करंट लायबिलिटीज है, इसको भी हमने बहुत जल्द वापस करना होगा। रेंट में मैं रह रहा हूं, रेंट, और उसका मैंने रेंट नहीं दिया, तो 1 महीने नहीं दिया, 2 महीने नहीं दिए, 3 महीने नहीं दिए, 6 महीने नहीं दिया, तो एक वक्त आया आपने साल के अंदर अंदर इसको वापस करना होगा, 6 महीने 7 महीने के बाद आपने इसको पेबल करना होगा, तो ये रेंट पेबल है, अब ये आउटस्टैंडिंग हो जाता है, अभी आपने इसको वापस करना है। एक्सपेंसेस पेबल लिखा हुआ, एक्सपेंसेस दैट आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द फर्म, एक्सपेंसेस जो रिकॉग्नाइज्ड बाय द फर्म, इसको रिकॉग्नाइज करता है फर्म कि हाँ ये मेरे एक्सपेंसेस हुए हैं, मैंने रेंट देना है, मैंने टैक्स देना है। मैं आपको आगे बताऊंगा बेटे के एक्सपेंसेस किसे कहते हैं, वो आगे आएगा, ठीक है ना। Expenses that are recognized by the firm and for which payment will be made in future. For example, wages payable, salaries payable, taxes payable, ये सारे क्या है, ये expenses है, ये wages भी expenses है, salaries भी expenses है, taxes भी expenses है, interest है, ये सारे expenses है, जो business expenses अखराजात होते हैं जिससे business चलता है। टैक्स के बगैर business चल सकता है, नहीं चल सकता। Utility एक्सपेंस, बिजली के बगैर बिजली नहीं चल सकता। रेंट एक्सपेंस, रेंट के बगैर बिजनेस चल सकता है, नहीं चल सकता। मेंटेनेंस एक्सपेंस, मेंटेनेंस अगर हम मेंटेन नहीं करें तो बिजनेस नहीं चलता। सैलरीज एक्सपेंस, अगर हम सैलरीज मजदूरों को नहीं देंगे तो बिजनेस चल सकता है, नहीं चल सकता। इस तरह टैक्स है, इंश्योरेंस है, बहुत से एक्सपेंसेस है जो आपने वापस करना होगा, ठीक है ना, जब आपने देना। फॉर विच पेमेंट विल बी मेड, फॉर एग्जांपल वेजेस, अनअर्न्ड रेवेन्यू, इसको अभी फिलहाल छोड़ दो, अनअर्न्ड रेवेन्यू मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। नाउ इंटरमीडिएट टर्म लायबिलिटीज क्या है? इंटरमीडिएट टर्म लायबिलिटीज आर दोज लायबिलिटीज which are to be paid by the business after 1 year। देखें, करंट लायबिलिटीज वो लायबिलिटीज होते हैं जिसको हमने 1 साल के अंदर अंदर वापस करना होगा, जो लोन है, जो कर्जा है। जो इंटरमीडिएट टर्म लायबिलिटीज है, ये वो कर्जे, वो लोन है, जो लायबिलिटीज है, ये वो लायबिलिटीज है जिसको हमने 1 साल के बाद वापस करना हो। ये एक अग्रीमेंट होता है, ये इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट का नेचर ऐसा होता है कि इसको हमने 1 साल के बाद वापस करना होता है। जो करंट लायबिलिटीज है उसको हमने 1 साल के अंदर अंदर वापस करना होता है। जो इंटरमीडिएट टर्म लायबिलिटी है इसको हमने 1 साल के बाद वापस करना होगा। इस कॉन्ट्रैक्ट का नेचर इस तरह होता है। तो लिखा हुआ है ऑल दोज लायबिलिटीज व्हिच आर टू बी पेड बाय द बिजनेस आफ्टर 1 ईयर।
बट बिफोर 10 years आर कॉल्ड इंटरमीडिएट टर्म लायबिलिटीज। जो 1 साल के बाद और 10 साल से पहले हमने इसको वापस करना होगा आर कॉल्ड इंटरमीडिएट टर्म लायबिलिटीज। ठीक है ना। नाउ लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज किसे कहते हैं? ऑल दोज लायबिलिटीज व्हिच आर टू बी पेड बाय द बिजनेस आफ्टर 10 years आर कॉल्ड लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। 10 साल इसका अग्रीमेंट इस तरह होता है कि 10 साल के बाद हमने इसको वापस करना होगा, इस लोन को, इस लायबिलिटी को हमने 10 साल के बाद वापस। तो करंट लायबिलिटीज वो लायबिलिटीज होती है जिसको हमने 1 साल के अंदर अंदर वापस करने होते हैं, जिस तरह अकाउंट पेबल है, जिस तरह नोट पेबल है, सैलरीज पेबल है, वेजेस पेबल है, इसको हमने 1 साल के अंदर अंदर वापस करना होता है। उसके बाद आते हैं इंटरमीडिएट टर्म लायबिलिटीज। इंटरमीडिएट टर्म लायबिलिटीज वो लायबिलिटीज होते हैं जिसको हमने 1 साल के बाद और 10 साल से पहले वापस करना होगा, इसका नेचर इस तरह होता है। और जो लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज होते हैं इसको हमने 10 साल के बाद वापस करना होता है, तो इसका टाइम जरा ज्यादा होता है, इसमें हमें बहुत ज्यादा टाइम मिल जाता है, तो हम रिलैक्स जरा इसमें होते हैं। ठीक है ना। नाउ रेवेन्यू किसे कहते हैं? रेवेन्यू क्या है? रेवेन्यू प्रॉफिट में क्या फर्क है? प्रॉफिट का फार्मूला या मैं आपको बताऊंगा, बस आपको इतना पता चले कि रेवेन्यू किसे बोलते हैं। रेवेन्यू कमाई, हम जो कमाई करते हैं, कमाई से हम अखराजात माइनस करेंगे अपने बिजनेस के, तो उसके बाद हमें मुनाफा बचता है। प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। प्रॉफिट रेवेन्यू चीज एक नहीं है, रेवेन्यू कमाई को बोलते हैं। कमाई से अपने बिजनेस के अखराजात को माइनस करो तो मुनाफा जेब में बचता है। ठीक है। प्राइसेस कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर्स, हम कस्टमर्स जो प्राइसेस कलेक्ट करते हैं इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स। हम कस्टमर्स को क्या करते हैं? पैसे लेते हैं और उनको हम क्या देते हैं? प्रोडक्ट देते हैं, सर्विस देते हैं, उसके बदले हमें पैसे मिलते हैं। यह हमारा पैसा, हमें रेवेन्यू मिलता है। रेवेन्यू क्या है? हम एक तरफ गुड्स देते हैं, सर्विस देते हैं, जिसके बदले में हमें पैसे मिलता है। ये एक साइकिल है। तो हम कमाई कर लेते हैं। कमाई किस तरह करते हैं? हम प्रोडक्ट देते हैं, सर्विस देते हैं, कस्टमर्स हमें इसका प्राइसेस देते हैं या पैसे देते हैं। प्राइसेस कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर्स इन एक्सचेंज ऑफ, हम कस्टमर्स को प्राइस, कस्टमर हमें प्राइस पे करता है, हम उसके बदले में क्या उसको देते हैं? एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विस कस्टमर प्रोवाइडेड इज कॉल्ड रेवेन्यू। या आगे हम पढ़ेंगे इसको डिटेल से। एक्सपेंसेस क्या है? एक्सपेंसेस बिजनेस के जितनी भी अखराजात होते हैं, expenses, the payments against which benefits have been received। ये payments हम बिजली का बिल देते हैं, लेकिन इसका हमें बहुत बड़ा फायदा मिलता है। हम रेंट देते हैं, इसका बहुत बड़ा फायदा मिलता है। ये बेनिफिट प्रोवाइड करता है बिजनेस को, जितनी भी एक्सपेंसेस है, अखराजात है। ठीक है, पैसे चलते हैं, हमारे पैसे निकल रहे हैं, लेकिन इसकी दूसरी तरफ हमें बहुत बड़ा फायदा मिलता है। बिजली के बगैर हमारा बिजनेस नहीं चल सकता, मशीन हमारा नहीं चल सकती बिजली का, रेंट के बगैर हमारा बिजनेस नहीं चल सकता, टैक्स अगर हम नहीं देंगे, टैक्स एक्सपेंस है, इसके बगैर गवर्नमेंट हमें नहीं छोड़ेगा बिजनेस के लिए। जितनी भी एक्सपेंसेस है, ये एक बेनिफिट है बिजनेस के लिए। हम पेमेंट करते हैं जिसके बदले में हमें बेनिफिट मिलता है। हम बेनिफिट पेमेंट्स हम देते हैं against which benefits have been received, हमें benefit are called expenses। For example, tax expense है, interest expense है, salaries expense है, wages expense है, utility expense है, insurance expense है, maintenance expense है, मार्केटिंग एक्सपेंस है, बहुत से एक्सपेंसेस। उसका मैं लिस्ट, पूरा एक लिस्ट है आपका। एक्सपेंसेस को याद रखें प्लीज, को जरा देखें, अभी आप छोटे नहीं है। ठीक है, डिटेल से देखें। एक्सपेंसेस बहुत अखराजात होते हैं, तो इसका एक फार्मूला भी है कि प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू। ये जो रेवेन्यू है, इससे आप एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे, आपके जितने कमाई आपने की है उससे आप अपने एक्सपेंसेस को माइनस करोगे, अखराजात अपनी कमाई से अखराजात माइनस करोगे, अखराजात जितनी भी अखराजात है। सैलरीज नहीं दोगे एम्प्लॉयज को, या सैलरीज आप देंगे, तो सैलरीज दोगे, उसके बाद आपका मुनाफा बचेगा ना। आप टैक्स नहीं दोगे, आप रेंट नहीं दोगे, उसके बाद जो बच जाता है कमाई से, उसको हम प्रॉफिट बोलते हैं। प्रॉफिट इज इक्वल रेवेन्यू माइनस। नाउ लास्ट वन, ओनर्स इक्विटी कैपिटल। कैपिटल इसको बोलते हैं, ओनर्स इक्विटी भी बोलते हैं। याद रखें, इसको ओनर्स इक्विटी भी बोलते हैं। कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो सरमाया होता है, नेट वर्थ ऑफ द बिजनेस, कैपिटल, एनी एसेट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द बिजनेस। जितना भी एसेट बिजनेस में ओनर इन्वेस्ट करता है, जो एसेट इन्वेस्टमेंट जो बिजनेस में जो ओनर इन्वेस्टमेंट करता है एसेट्स की, तो उससे उस बिजनेस का कैपिटल इंक्रीज होता है, कैपिटल उसका बनता है। ठीक है, जब भी कोई ओनर अपने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करता है एसेट्स की शक्ल में, तो उसको उसका कैपिटल बोलते हैं। एनी एसेट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल। उसका सरमाया बन जाता है, उस बिजनेस का कैपिटल बन जाता है। ठीक है, जब भी ओनर इन्वेस्टमेंट करता है बिजनेस में, तो उस बिजनेस का कैपिटल, सरमाया इंक्रीज हो जाता है। तो प्लीज बेटे, इन सारों को जरा देके, जितनी भी बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स है, इसके बगैर हम आगे नहीं जा सकते, बहुत ज्यादा जरूरी है। ये आगे हम पढ़ेंगे। बैलेंस शीट, इसका इनकम स्टेटमेंट प्रॉपर एक तरीकाकार है। इसको तो अगर आपको ये अकाउंटिंग टर्म्स याद नहीं है, समझ नहीं आएगी, तो आप आगे नहीं कर सकते। इसको याद रखें। एसेट्स किसे कहते हैं? करंट एसेट्स, फिक्स एसेट्स,
तो उसके बाद लाइबिलिटीज क्या है, उसमें करंट लाइबिलिटीज है, इंटरमीडिएट टर्म लाइबिलिटीज है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज है, ठीक है। उसके बाद रेवेन्यू किसे कहते हैं, उसके बाद एक्सपेंसेस किसे कहते हैं, उसके बाद ओनर्स इक्विटी कैपिटल किसे कहते हैं। रेवेन्यू का मतलब कमाई, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया, थैंक यू।